जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेडिकम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान दी ऑर्किड स्कूल मी बॉडी स्पेस इट्स ऑल अबाउट मी। दीगर स्पॉन्सर्स भी हैं जिनके हम यहाँ नाम लेना चाहेंगे। कनेक्ट 2.0 एट माल ग्रोसरीज, बिन एहसान A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज। मैं हूँ इसके साथ ही सहर फातिमा और मेरे साथ यहाँ पहली बार मौजूद हैं मोहम्मद हसनैन खान। मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान और ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मैचेस जारी हैं। PSL 8 है और टूर्नामेंट बड़ा ही आगे जैसे बढ़ता जा रहा है, सनसनीखेज भी होता जा रहा है, क्योंकि जो टीम्स पहले नीचे थी पॉइंट टेबल में अब वो ऊपर आ गई हैं। अचानक से लाहौर कलंदर ने लीड पोजीशन ले ली है। लाहौर कलंदर पहले ऐसा लग रहा था कि पॉइंट टेबल पे हमेशा की तरह नीचे ही रहेगा, लेकिन लाहौर ने आगाज के बाद से जिस तरह से विनिंग कॉम्बिनेशन को अपने बरकरार रखते हुए अच्छी तरह से अच्छी क्रिकेट खेलकर और ये दिखाया कि लाहौर कलंदर्स में जो प्लेयर्स शामिल हैं, राशिद खान हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, फ़खर ज़बान खास तौर पर जिस तरह से हर मैच में बाउंड्रीज करके रन स्कोर करके अपनी टीम को ऊपर लेकर जा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। दूसरे नंबर पर मुल्तान सुल्तान्स है जो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है। रैली रोसो और मुल्तान सुल्तान्स के जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, दोनों का राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। और कल जो मैच हुआ कराची और पेशावर के दरमियान, कराची किंग्स जो शुरू से टूर्नामेंट के अंदर मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है, अब तक सबसे ज़्यादा अगर कराची को मुश्किलात है तो वो चेस में नजर आ रही है। कराची बहुत दफ़ा ऐसे पॉइंट पे पहुंचा कि लग रहा था कि कराची चेस कर लेगा, लेकिन बड़े टारगेट देखकर कराची अंडर प्रेशर आ जाता है और जीत की पोजीशन पर पहुंचकर जो है कराची को मुश्किलात हो जाती हैं और कराची वहां पे हार जाता है। बिल्कुल इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए यहाँ हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी मौजूद होते हैं। सबसे पहले मैं खुशामदीद करूंगी फरहान फरीद साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं फैजान बाकर साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। जी कराची हार गया एक बार फिर से, क्या कहेंगे फैजान साहब? मैं तो खैर इन बातों का बादी हूँ और मुझे आइडिया है इन चीज़ों का कराची, क्योंकि असल में मैंने बात करा सिंसियरिटी नहीं है। जो टीम प्लेयर्स हैं और मैनेजमेंट है वो शायद इनफरादी क्रिकेट पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मैथ्यू वेड ने कल भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली, स्टार्ट बहुत तेज था मगर इन दी एंड वो फिर वहीं आके थोड़ा स्लो डाउन हो गए और जब दूसरी तरफ से भी रन नहीं बने तो उन्होंने एक रेस्ट शॉट खेल दिया और वो मुजीबुर रहमान को ऐसे चलाने लग गए। हालांकि वो शायद थोड़ी देर और खेलते तो मैच का सिनेरियो होता डिफरेंट, बट वही कि उन्होंने 51 जरूर किए मगर वो भी 40-41 बॉलें खेली। मैथ्यू वेड का कैलिबर नहीं है, 12 में जिक्र कर चुका हूँ, रन वो कर रहे हैं। रन होना क्रिकेट में एक अलग चीज होती है, टीम को जिताने वाले रन करना एक अलग होता है। तो वही बात है कि अब वो शेब मलिक हमेशा उस जगह पे रन करते हैं जहां आसान सिस्टम होता है। शेब मलिक की बात कल भी सामने आ गई अवाम के, अब मैं और कितना बताऊं। अच्छा जो मैं कहते आ रहा हूँ शेब मलिक के बारे में वो सच भी सामने आ रहा है अल्लाह, क्योंकि फास्ट बॉलर पे तो वो ऐसे कपकपाते हैं, ऐसे घबराते हैं जैसे एक बच्चा किसी जानवर को देखकर। तो शेब मलिक का हमेशा रहा है मसला। शेब मलिक बहुत ही एवरेज प्लेयर है मगर पाकिस्तान का निजाम ऐसा है कि जिसकी लॉबी, जिसकी वो वाली बात है, जिसकी बहस जिसकी लाठी उसकी बहस। तो शेब मलिक के ताल्लुकात से इतनी क्रिकेट वो खेल गए, उन्होंने बहुत डेंट पहुंचाया इस मिडिल ऑर्डर को। अगर देखें जब उन पर रिलाई किया कराची किंग्स ने उसी दिन वो घर रवाना हो गए। इमाद वसीम पे प्रेशर, बॉलिंग भी करें बैटिंग भी करें, इस वजह से वो गैर यकीनी कैफियत का शिकार है। बॉलिंग भी वो एवरेज कर रहे हैं और बैटिंग भी अब उनकी पिछले 4 मैचों के मुकाबले थोड़ी डल होती जा रही है, क्योंकि जाहिर है प्रेशर हार का भी, अपनी परफॉर्मेंस का भी और टीम से परफॉर्मेंस लेने का भी। तो ये सिचुएशन है। कराची 7 में से माशाल्लाह 5 हार गई, लास्ट टाइम 1 जीती थी, इस बार 2 जीते चले। उम्मीद बस वो कहते हैं पेवस्ता शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो कराची की वाम की खुशी इतनी सी है हम गरीबों की कि 1 से 2 तक पहुंचे। लेकिन फैजान बाकर साहब कराची में सीजन कैंपेनर्स तो है ना, शोएब मलिक पुराने प्लेयर हैं, इमाद वसीम बैटिंग में भी कर रहे हैं, लोगों भी पुराना होता मगर जंग लग जाए काम का नहीं होता। क्या जवाब देंगे? लेकिन इमाद वसीम तो रन करते हुए मैं इमाद नहीं, आपने लोग वो इमाद पुराने नहीं है। मैं ऐसे पुराने आदमी पुराने नहीं मानता जिसकी अहलियत उसके शहर, उसके मुल्क, उसकी टीम, उसके लोगों के काम बनाए। उस्ताद और उस्ताद का फर्क, दाल और जे के नुक्ते में इतना ही फर्क है कि मैकेनिक को उस्ताद कहते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी मिसाल दी थी। और उस्ताद होता है जो अपने इल्म दूसरों के सीनों तक पहुंचाए, इल्म को अपने अंदर न समा के रख ले, कंजूस ना हो, बखील ना हो। तो शेब मलिक कुछ इसी टाइप के आदमी है, वो अपने इल्म ना बढ़ाते हैं ना पहुंचाते हैं, इसलिए वो एवरेज ही रह गए। तो जो लोग खबरों में रहना जानते हो ना, वो क्रिकेट खेलना कम जानते हैं। तो सीनियर होना ये मैटर नहीं करता कि किसी की उम्र 100 साल है तो उसको आप बूढ़ा कहें, बुजुर्ग ना कहें। मैं बात कर रहा था तजुर्बेकारी की। इमाद वसीम भी हैं और शोएब मलिक भी है, मोहम्मद आमिर हैं और सबसे बड़ी बात ड्रेसिंग रूम में वसीम अकरम साहब हैं। तो ये कॉम्बिनेशन, विनिंग कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन पा रहा है? पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। मैं तो वैसे उनके बड़ा खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ, शदीद खिलाफ हूँ, सही खिलाफ हूँ, बिल्कुल हक बजानिब हूँ। यही अगर कोई और कोच होता वसीम अकरम
ट्वीट करके उसको घर से बाहर निकलवा देते, शायद वो मुल्क में भी रहने के काबिल ना होता। वसीम अकरम साहब के होते हुए 15-15, 16-16 मैच आ रहे हैं, मगर ब्रांड एम्बेसडर है, सिस्टम चल रहा है, सलमान इकबाल अपने मामलात में फंसे मालिक, उनको नोट आ रहे हैं। अब वो नोट कौन से तरीके से आ रहे हैं सबको पता है, मैं क्या बारह बताऊं कि कौन सा तरीका पाकिस्तान में नोट जनरेट करने का। और फिर रोते हैं कि PSL लॉस में जा रही है, फ्रेंचाइज लॉस में। कौन सा लॉस है जो जीत भी नहीं रहा? अच्छा मैं गम में अच्छा परफॉर्म करूंगा ना, मुझे अगर किसी चीज की तकलीफ हो रही है तो मैं अच्छा परफॉर्म करके टीम को जिताऊंगा ताकि मेरे पास इनामी रकम आए। ये कौन सा गम है जो हार भी रहे और लॉस भी हो रहा है? तो ये सब दौरा में आ रहा है। देखिए जोआन बोथा, उन पर एलिगेशन साउथ अफ्रीका से लग चुका है, ठीक है। वसीम अकरम पे जस्टिस कयूम ने लगाया, मैंने नहीं लगाया वसीम भाई, जस्टिस कयूम ने लगाया, ठीक है। रवि बोपारा भी एवरेज क्रिकेटर रहे इंग्लैंड से, लीगे खेले तो थोड़ा नाम हो गया, वरना उनको अपना मुल्क नहीं खिलाता था, वो आपके बैटिंग कंसल्टेंट बने हुए। तो क्या आपके पास में बॉलिंग अटैक इतना मिच्योर है? आमिर गैप के बाद 2 मैच में रेस्ट करके आया, एनर्जी लेकर आया, फिटनेस को बेहतर कर आया, जान डालकर आया, 3 आउट कर दिए। तो बाकी बॉलर्स इतने दमदार नहीं है। आपने 20 लोग सिलेक्ट कौन से किए हैं? कौन सी ड्राफ्टिंग हुई है? किन एजेंटों से आपकी दोस्ती है? वो कल एक उनके ओपनर आया एडम रोसिंगटन, मुझे पहली बार तो जब कीपिंग कर रहे मुझे लगा कोई दहशत गर्द ला के खिला दिया उन्होंने, कराची में से मशहूर इस काम से। तो वो बाद में लगा क्रिकेटर है, मतलब उनकी तो मुझे हाल लो, ठीक है 20-15 रन खड़े खड़े मार गए, बट ऐसे क्रिकेटर कराची को नहीं चाहिए जो अपने मुल्कों में कहीं नहीं दिखे थे। आपको देखे एडम रोसिंगटन कभी कहीं क्रिकेट खेलते हुए? नहीं, ये फर्स्ट टाइम PSL में तो ये कौन सी प्रोडक्ट ला रहे हैं हम? कराची किंग का नाम हटा लीजिए। मैं तो अब इतना शदीद इस बात पर गुस्से में हूं कि सिंध की आवाम 6 करोड़ है, कराची एक सिंध का सूबे का शहर है, उसमें अगर 6 करोड़ आवाम का दिल टूटेगा तो कराची कभी जीतेगी भी नहीं, क्योंकि आप इसे दिल नुकसान पहुंचाएंगे। कराची के फैंस इस तरह से मायूस हैं, उसी तरह आप बिल्कुल मायूस नजर आ रहे हैं। फरहान फरीद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। फरहान फरीद साहब, कराची की टीम हमेशा से इतनी तैयारी करती है, सबसे ज़्यादा प्रमोशंस, मार्केटिंग, अच्छे प्लेयर्स को गैदर करना और जेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा नाकाम हो जाते हैं। क्या वसीम अकरम अपना तजुर्बा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? जिस तरह का एग्रेशन वसीम अकरम साहब ने उस दिन दिखाया बेंच को लात मार के, कराची की टीम ग्राउंड में वो एग्रेशन क्यों नहीं दिखा पा रही? देखिए, ये पहला मैच कराची नहीं आ रही है। कराची के अगर वो 9 मैच को जोड़ेंगे और ये 5 मैच जोड़ देंगे तो 14 मैचेस हैं। तो शर्जील खान को 2 मैचों की खराब परफॉर्मेंस पे, एवरेज परफॉर्मेंस पे टीम से बाहर कर दिया जाता है। और आमिर यामीन अगर पिछले सीजन में कामयाब नहीं थे तो उनको पूरा सीजन बाहर कर दिया गया था। मतलब हर खिलाड़ी पे 1-2 मैच का ही होता है, ज्यादा मार्जिन नहीं देते। वसीम अकरम जो है वो कराची किंग की ये 3री मरतबा कोच बने और इमाद वसीम का 48 मैच हो गए कप्तानी करते हुए। शोएब मलिक PSL में 78 मैचेस खेल चुके हैं। मतलब इतना वसी तजुर्बा रखने के बाद आपको बताना पड़ रहा है कि क्या सिचुएशन होती है, किस सिचुएशन में मैच को फिनिश किस तरह किया जाता है। 2 मैचेस ऐसे मिले कि शोएब मलिक आराम से वो तना मैच को निकाल सकते थे। उस मौके पे शोएब मलिक ने मतलब गैर जिम्मेदाराना ना सिर्फ बैटिंग की बल्कि इमाद वसीम परफॉर्म कर रहा है। बैन कटिंग को कोई बताने वाला नहीं है। वसीम अकरम दिखाने को तो बेंच पे लात भी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको पूछने वाला कौन है? मतलब कराची की टीम को मैंने तो क्या आपने शहर आप पूछा था, मैंने बता दिया था क्रिकेट पॉइंट व्यू से कराची की टीम की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि उनको बोलूं। दूसरी बात आ जाए सिलेक्शन पे, तो सिलेक्शन कहां पर है? आप देखें कराची की टीम को न्याजी को 5वां मैच खिलाया, उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। जो गेम चेंजर है आपको हर टीम में फरहान भाई 7वां मैच कंटिन्यू खेल रहे हो, कंटिन्यू खेल रहे, 7वां मैच खेल के इरफान खान नियाजी गेम चेंजर होता है। आपके पास एक गेम चेंजर शर्जील खान मौजूद था जो कि एक मैच को ऐसे 100 मैच को जितवा सकता था। आप एक मैच में उसने 35 रन बनाए, एक मैच में 20 रन बनाए, तो आपने एक मैच की खराब परफॉर्मेंस पे उसको बाहर कर दिया। आपने तैयब ताहिर को 5 मैचों में बिठा के रखा। क्या ठीक है 3 मैचों में आपने 20 खिलाड़ी खिला दिए, आपकी कोई कम्बिनेशन नहीं है कहां पर किसको खिलाना है, मतलब कोई सिलेक्शन नहीं है। इससे पहले जब ड्राफ्टिंग हुई, ड्राफ्टिंग में कराची ने किसको लेना था, प्लांटेनियम में किसको चॉइस करनी थी, फिर उसके बाद गोल्ड में किसको करनी थी, इमर्जिंग प्लेयर में किसको करनी थी, सारा कुछ नजर आ रहा है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो दोस्ती यारी और अपनी जानबदारी पर मामला हो रहा है। सलमान इकबाल साहब जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, वसीम अकरम साहब यहां पर जो काम कर रहे हैं वो मैं नहीं बताऊंगा क्या कर रहे हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस मैं कहूंगा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं सलमान इकबाल का, सीधी सी बात है। मैं खुल के कहता हूं मुझे डर नहीं है ऐसे लोगों से। कराची की आवाम जो है वो इन लोगों के ऊपर अपनी जान छिड़क रही है। कराची की आवाम जो है ग्राउंड में आ रही है, कराची करती है, ग्राउंड फुल कर देते हैं। इस मुल्क के माशी हालात में कोई 1500 को भी टिकट लेके जा रहा है और उसके 20 बच्चे अच्छे एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, उसके बाद उसकी शहर की टीम हार जाए, तो आप बताएं ना कि क्या खुशी दे रहे हैं। कराची का नाम आपने, और टीम में लोग वो जो आज पिंडी में खेल रहे हैं उनका होम ग्राउंड पिंडी है। जो हमारी कराची टीम में इमाद वसीम पिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं, तो आपने कराची का नाम क्यों लगाया? अगर ऐसे डुबोना था पहले हमें कम हुकूमती मसाइलों में भी नहीं जिता पाए ना कराची किंग्स। देखिए वो तो जिताने की नीयतें होती है साथ। देखें आप
आप एक अपनी फील्ड से आकर न्यूज क्लास से आके आप ये काम भी अंजाम दें, आपके अपने अंदर एक जज्बा पैशन है करने, तो उनमें तो पैसा कमाने का पैशन है, नियत की बात है ना। मैं कुछ अच्छा करना चाहूंगा तो अल्लाह मुझसे एक दिन गलती होगी, दूसरे दिन मैं अच्छा कर ही लूंगा। मगर जिनकी नियतों में खोट हो वो कुछ भी कर लें, वो कोई मकाम बदल जाए, हालात बदल जाए, कुछ नहीं होता जब तक आपकी नियतें आपके दायरे के साथ, आपके मामलात आपकी टीम के साथ। इमाद वसीम को बली का बकरा बनाकर, कप्तान बनाकर, सारा मलबा उस पर डालकर, तो ये बताइए कि मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ प्लाटिनियम कैटेगरी के प्लेयर हैदर अली, इसको प्लाटिनियम में लिया है। मैं तो हैरत करता हूँ कि हैदर अली को प्लाटिनियम किस सोच से लिया था। क्या इतना बड़ा प्लेयर है वो, पाकिस्तान में उसकी जगह 15 मैचों में 150 उसकी भी जगह बनती भी है इस लेवल पर। तो ये आप इससे लगाना, आप यहाँ पे इसलिए नहीं जीतते, आप पिंडी खिलाएं लाओ, मगर है तो उनको होम ग्राउंड ना। मगर कुछ प्लेयर्स अनफिट भी हो जाते हैं ना, खेलते खेलते देखें वो भी तो मरहला सामने आ जाता है एकदम मीर हमजा से। अच्छी बॉलिंग कर अच्छा चले, मैं आपको बताऊं, मीर हमजा अगर फिट भी होते ना लगातार 7 मैच तब भी ना खेलते हो, मैं आपको बगैर क्या बता दूं बात। वो फिट भी क्योंकि वो भी एक दो मैच जब खराब परफॉर्म करते और करते ही वसीम अकरम उनको बाहर करते, आकिब जावेद बाहर नहीं होंगे, क्योंकि वसीम अकरम को चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड से लाए गए। सिस्टम लॉबी का हसनैन भाई, यहाँ वही बाहर होता है जिसके पीछे कोई नहीं होता है। आप और मैं बाहर हो सकते हैं, वो बाहर नहीं हो सकता जिसके पीछे अकरम हाथ होगा। और इसकी एक मिसाल ये भी है कि पीएसएल के 8 सीजन हो गए हैं और 8 सीजन में अच्छा, जब वो फिट थे मीर हमजा तो कौन सा पिछले साल खिलाया था? 4 आउट करने के बाद भी उनको नहीं खिलाया था बाबर आजम ने। कराची का जो सबसे बड़ा स्टार है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है पाकिस्तान में, उसकी नाम है जावेद मेहदाद। जावेद मेहदाद को कराची की टीम का नाम मेंटोर बनाया जाता है, ना बैटिंग उस पर कंसल्टेंट बनाया जाता है। तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, मतलब ये वो लोग हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से तौसीफ अहमद 3 साल तक लगे रहे। तौसीफ अहमद को कराची वाले नहीं पूछ रहे। वसीम अकरम जो है वो कराची के हुक्मरान बन के बैठे हैं और अपनी दोस्तियों में जो है वो जॉन बूटा को लेके आ रहे हैं, रवि बोपारा को लेके आ रहे हैं। रवि बोपारा जो है वो अब क्या है, वो बैटिंग बैटिंग कंसल्टेंट। आप बताएं, रवि बोपारा जैसा बंदा जो है वो जावेद मियाद के होते हुए कराची का बैटिंग कंसल्टेंट, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं बोलूंगा। कराची के क्रिकेट से ऐसे नहीं लग रहा कि कराची वसीम अकरम के होते हुए भी पुराने जमाने की क्रिकेट खेल रही है। इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। The Educators, Pakistan's favorite school. The Educators. A project of Beacon House. लाइफ टाइम गारंटी के साथ रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। The Orchid School. For further details, visit our website theorchidschools.com. Medicam Dental Cream. हर रिश्ता मुस्कुराए। International perfume, intense fragrance. It's all about me. Silky smooth skin with no compromise. Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream. गर्मी में आउटडोर सिटिंग, रॉयल मिस्ट फैन है स्मार्ट सोल्यूशन। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। The Orchid School, one of the best schools having branches all across Karachi, Clifton chapter, Gulshan chapter, North Nazimabad chapter and PCHS chapter. We believe in the holistic approach of education through activity-based learning, STEAM education, robotics and experimenta. Our well-equipped and centrally air-conditioned campuses provide a conducive and comfortable learning environment for our students. Together we can. For further details, visit our website theorchidschool.com. हेयर रिमूविंग के लिए है क्विक सोल्यूशन विद नो कॉम्प्रोमाइज। गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ हेयर रिमूविंग क्रीम, रोज वाटर और विटामिन B3 के साथ एडवांस हेयर रिमूविंग फॉर्मूला विद 3 एडेड बेनिफिट्स। स्किन पर इचिंग और बर्निंग नहीं करती, स्किन को टू टोन होने से बचाए, कोई हार्श स्मेल नहीं देती एंड शाइन ऑन कॉन्फिडेंस के साथ। सिल्की स्मूथ स्किन विद नो कॉम्प्रोमाइज। गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ हेयर रिमूविंग क्रीम, silky smooth skin with no compromise. Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream. Lose your fear. Medicam antibacterial soap. International perfume, intense fragrance. It's all about me. The Orchid School. For further details, visit our website theorchidschools.com. गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। लाइफ टाइम गारंटी के साथ रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। The Educators, Pakistan's favorite school. The Educators. A project of Beacon House.
जी नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। मेडिकैम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान, दी ऑर्किड स्कूल, मी बॉडी स्पेस, इट्स ऑल अबाउट मी। दीगर स्पॉन्सर्स भी हैं जिनके यहाँ नाम हम जरूर लेंगे। कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसरीज हैं, बिन एहसान A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज। इसके साथ ही मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ मोहम्मद हसनैन खान। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर है। उनसे बात करते हैं। जुनैद खलील नटाल वाला हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद सर, ये बताइएगा, PSL जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, सनसनीखेज होता जा रहा है, कराची की टीम मुसलसल हारती जा रही है और जो बाकी टीम्स हैं वो इतना आगे निकल गई हैं कि कराची का मुकाबला उनसे अब कहीं नज़र नहीं आ रहा। आप किस तरह से देखते हैं कि कुछ बचा है कराची के लिए अभी भी टूर्नामेंट में? देखिए, प्रैक्टिकली पूछें तो नहीं, लेकिन क्रिकेट टर्म्स एंड नॉलेज में जो है ना, टर्मिनोलॉजी में अभी भी चांस है क्योंकि उनकी रन रेट जो है ना वो इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि उनकी जितनी भी शिकस्तें हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। लेकिन पिछले 2 सीजन से जो है ना कराची ने बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो डिसअपॉइंट किया है, इनफैक्ट पूरे फैंस को और आई थिंक पूरे PSL को। जी सर, क्या समझते हैं आप, सिलेक्शन में कमी रह गई? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हुआ था, वो भी काम नहीं आया। मुल्तान सुल्तान को उन्होंने हराया था। क्या कहेंगे सर, कोई चीज काम नहीं आ रही, कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आ रही कराची किंग्स के? आई थिंक पर्सनली मुझसे अगर आप पूछें तो बैड कैप्टनशिप थी, क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट कराची को मिला, हारिस 0 पे, बाबर आजम 0 पे, साइम अयूब 1 रन के ऊपर। वहां पर आई थिंक हमाद को जो है ना वो गेम लंबा करने की जगह थोड़ा सा जो है ना वो आसिफ को जो है ना 1 ओवर और देना चाहिए था। मतलब ये वो टाइम होता है जिस टाइम के ऊपर आपको सामने वाली टीम की जो है ना किलिंग इंस्टिंक्ट के ऊपर जाना होता है, रादर देन आप उसको ये चांस दे रहे हैं कि आप वो बेसिकली अपने बैट्समैन जो है ना वो सेट हो जाएं और बाद में जो है ना वो आमिर को लाएं और फिर विकेट लेने की कोशिश करें। आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्टूपिड मूव। और वहां पर नजर आता है कि एक्चुअली कराची को जो है ना वो अपने कप्तान के ऊपर एक्चुअली में काम करना चाहिए। अच्छा जुनैद भाई, यहाँ पर एक चीज देखने के काबिल है कि कराची जो है वो 14 मैचेस हार चुका है, उसमें सिर्फ कराची को 3 जीत मिली है अगर पिछला सीजन में मिला लूं तो। कुछ ना कुछ सोचना या देखने की या कोई ना कोई ऐसी चीज नजर आ रही है जहां पर ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट का, कप्तानी का या कोई साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि 2 मैच ऐसे थे वो जीता हुआ था इस सीजन में और ये मैच भी ऐसा था कि आराम से जब 3 आउट हो गए थे ऐसा लग रहा था कि कराची की टीम जो है वो 150 160 तक आराम से घेर लेगी। लेकिन ये क्या हो रहा है कि लगातार 9 मैच हार गए और आज 5 मैच हार गए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है मैनेजमेंट के अंदर। टीम सिलेक्शन भी आज जैसे कल आपसे मेरी बात हुई थी कि शर्जील को खिलाया जा सकता है और ऐसी अटैकिंग क्रिकेट खेली जा सकती है, लेकिन कराची की टीम डरी डरी सी नजर आ रही है। आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं डरी डरी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप जो बाकी सारी बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि कहीं भी जो है ना वो ये नजर नहीं आ रहा कि इनके पास कोई प्रॉपर तरीके से जो है ना वो कॉम्बिनेशन जो है ना वो बना हुआ हो। कहीं ये नजर नहीं आ रहा कि वो बेसिकली जो है ना वो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो बेसिकली मैच जो है ना वो जीत सकते हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 3 आउट होने के बाद तो मतलब एक बहुत ही उम्मीद जो है ना वो नजर आ गई थी। और वहां पर जिस तरीके से जो है ना वो इमाद ने जो है ना वो डिसीजन लिया मोहम्मद आसिफ को हटाने का, वो आई थिंक अच्छा। फिर आप देखें बाहर जो है ना वो वसीम अकरम जैसे जो है ना वो आपके क्रिकेट के डायरेक्टर बैठे हुए हैं, वो भी टीम जो है ना उनके भी अपना इम्पैक्ट होता है, उनके भी कंट्रोल होता है, वो भी जो है ना वो अम्माद को नहीं समझा सके। तो आई थिंक ओवरऑल जो है ना आप ठीक कह रहे हैं, उनको अपनी पूरी मैनेजमेंट चेंज करनी पड़ेगी। कभी कभी जो है ना बड़े नाम जो है ना वो रिजल्ट नहीं दे सकते, जो बेसिकली जो है ना जो एक टीम की जिसके साथ एफिलिएशन होती है। अगर आपको याद हो जिस वक्त पहला सीजन शुरू हुआ था तो आकिब जावेद को जिस वक्त लाहौर कलंदर्स ने अपॉइंट किया था तो वी वर ऑल क्रिटिसाइजिंग कि भाई उनका जो प्रोसीजर और उनका जो सिस्टम है, बट जो उनकी अटैचमेंट लाहौर कलंदर के साथ रही और जिस तरीके से वो लाहौर कलंदर को जो है ना वो 0 से उन्होंने जो आज कल हीरो बनाया हुआ है, तो वो आई थिंक कि आपका एक कोच का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो दिल से और दिमाग दोनों से जो है ना वो टीम के लिए जो है ना खिदमत करे, खाली दिमाग जो है ना काम नहीं होता। सही सर, यहाँ हमारे साथ फैजान बाकर साहब भी मौजूद हैं, वो आपसे बात करना चाहेंगे। ओवर टू यू फैजान भाई। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जुनैद भाई, देखें आपने बड़े अच्छे अंदाज में और
कम अल्फाज में मुकम्मल बात कह दी, मगर मेरा बहुत ज़्यादा गुस्सा इस बात पर है कि देखिए वसीम अकरम एक क्रिकेटिंग लेजेंड ज़रूर थे, बट मैनेजमेंट और कोचिंग बहुत डिफरेंट है। अगर वो एक ब्रांड है तो उनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे लें और अपने डगआउट में बिठा लें, तो ब्रांड एम्बेसडर उनसे बाकी काम ना लिया जाए और कोचिंग उन्हीं से कराई जाए जो पूरे साल करते हो। ये 8 महीने कमेंट्री करते हैं, 4 महीने ऑस्ट्रेलिया में अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तो उनको कराची की क्या परवाह होगी और क्यों वो तवज्जो उस तरीके से देंगे। और यहाँ रही बात कप्तानी की, तो कप्तानी के लिए 1 सेकंड लगता, वाटर बॉय एक आ जाता 12 मैन और इमाद वसीम को कह सकता था अगर उनकी दिलचस्पी होती। वसीम अकरम साहब की गुफ्तगू से हटकर और अपने मामला से हटकर नवेद रशीद जो मैनेजर है, जो ARY के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और कराची किंग की टीम के तारिक वसी साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, दीगर तमाम मैनेजमेंट, क्या वो ये सब चीज़ें नोट नहीं कर रही? रवि वपारा, जोहान बोथा, इतनी बड़ी मैनेजमेंट होने के बाद जो T20 क्रिकेट दुनिया में खिलाते हैं, ये वसीम अकरम अपनी दोस्तियां, मैं बड़ा खुल के कहता हूं, शायद आप इस तरह उसको न कर पाए, कि अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। एडम रोसेंटन किसी दुनिया के क्रिकेट में इतना कोई बड़ा नाम नहीं है जो कि कराची किंग में आके खेल रहा है, और अखलाक एक कीपर है जो लास्ट ईयर लाहौर कलंदर से नुमाइंदगी की थी, इसके 50 भी है, तो वो विकेट कीपिंग भी करता है। और क्या हैदर अली को अगर सजा दे दी है शर्जील को दोबारा, तो क्या उनको दोबारा कमबैक नहीं करा सकता? जरूरी कि आप 4-4 ही खिलाएं। बैन कटिंग की क्या परफॉर्मेंस है अब तक कराची की टीम से? नियाजी की और इरफान खान नियाजी, गालिबन वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं, उनसे दोबारा कोशिश करेंगे कि रब्ता करें। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अब कल जो मैच है लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, लाहौर भी अच्छा खेल रही है और कोयटा जो है काफ़ी जो है वो इतना मुतासिर कुन नज़र नहीं आ रही। तो अब देखते हैं कि जी जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, जुनैद साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। कल भी एक बड़ा अहम मैच है, लाहौर कलंदर्स पहले नंबर पर है और कोयटा ग्लैडिएटर्स तक को 2 में लगी हुई है कि किसी तरह उनका विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाए ताकि वो बाकी जो PSL रह गया है आज जो मैच है तो उसके अंदर कोयटा भी चांस लेने की कोशिश कर रही है कि वो भी जीत हासिल करके अपना विनिंग कॉम्बिनेशन क्रिएट करें। खेल तो सरफराज भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कर लें। देखिए हसनैन भाई, मैं कोशिश करना और कोशिश नजर आने में फर्क होता है। अच्छा, कोयटा को मार्जिन है बनस्बत कराची के, कोयटा की अगर परफॉर्मेंस खराब भी ना उसके बाद फिर भी मार्जिन है। क्यों? कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, अपनी टीम के प्लेयर्स को NOC न मिलने। हसारा सिंघा एक बड़ा इस टाइम T20 क्रिकेट का मल्टीपल प्लेयर है, वेरी टैलेंटेड। वो एंड टाइम पे उसने मना कर दिया उसके मुल्क ने उसको NOC देने से। श्रीलंकन प्लेयर है वो, उसको वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से कि उसने अभी फला लीग खेलनी है। तो एक वो बात। दूसरी बात, जो प्लेयर उन्होंने बुलाया ब्रांड प्लेयर, वो परफॉर्म नहीं किए। उनके पास कराची किंग्स में सूरत दूसरी है, वो परफॉर्म तो कर रहा है ना, वेट कम कर रहा है, बॉल टू बॉल खेल रहा है। रॉय ने तो 5 मैचों में सिर्फ शहजाद राय की तरह गाना भी नहीं गाया, वो जैसन रॉय बने रहे बस, बाकी कुछ किया नहीं उन्होंने। कथा कलामी की माजरत। जुनैद साहब हमारे साथ वापस आ गए, उनसे बात करते हैं। जुनैद साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, आज भी एक बड़ा मैच है लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान है, और आपको क्या लगता है लाहौर को फेवरेट समझा जाए क्योंकि लाहौर पहली पोजीशन पर आ गया है पॉइंट टेबल में? मैं तो हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि भाई T20 जो है ना उस दिन का ही गेम है, तो आई विल नॉट से कि लाहौर कलंदर जो है ना वो कोई फेवरेट है। हाँ, बट आप स्टैट्स बोलेंगे तो बिल्कुल लाहौर कलंदर जो है ना वो फेवरेट है। प्रॉब्लम जो है ना वो बेसिकली ये है कि मतलब कोयटा अपने आप को सही तरीके से जो है ना वो अप्लाई नहीं कर रही। अगर आज उनकी एप्लीकेशन ठीक हो गई तो लाहौर के लिए जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी। और वही सबसे बड़ा एक्चुअली रिमार्क जो है ना वो खुद इस वक्त जो है ना वो सरफराज के ऊपर है कि भाई पहले तुम खुद तो परफॉर्म करो, बाद में तुम किसी और को जो है ना वो सवाल करो। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कराची और लाहौर और कोयटा को बेसिकली अपनी मैनेजमेंट की तरफ जो है ना वो तवज्जो देनी चाहिए कि they should fire their coach, they should change their captain, कुछ अपना कॉम्बिनेशन चेंज करें, कुछ अपने पुराने प्लेयर्स को रिलीज करें और कुछ नया ब्लड लेकर आए। कल जैसे अगर आपने पिशावर में देखा, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक हसीबुल्लाह खान ने जिस तरीके से कराची के ऊपर काउंटर अटैक किया है, वो मतलब दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल कि भाई आप प्रेशर में किस तरीके से खेल सकते हैं। यंगस्टर छोटा सा जो ना वो लड़का देखने में, मुझे तो एक्चुअली उसकी एज भी नहीं मालूम, बल्कि अभी मैंने नेट खोला तो पता चला कि वो तो अभी 19 साल का लड़का है जी। इस प्रेशर में आके जो ना आपने इस तरीके से जो ना वो आपने बैटिंग की है। आई थिंक कराची ये कोयटा को
और कराची को इस किस्म के जो ना यंग ब्लड की जरूरत है जो बेसिकली बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग के अंदर दोबारा से जान डाल सकें, और वेटरन को खुदाफिज कर देना चाहिए। जी जुनैद भाई, वो सवाल शायद आप तक पहुंच नहीं पाया था, इससे पहले कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। मेरे कराची किंग की मैनेजमेंट के हवाले तक क्या वसीम अकरम सिर्फ एक तो 4 महीने मुल्क से बाहर और बाकी 4 महीने फैमिली के साथ और 4 महीने कमेंट्री, बस सीजन आया पीएसएल का तो कराची, और पूरे साल वो कहीं इस तरह में बाकी दोस्तियां निभाने के लिए एडम रोसिंगटन जो कि दुनिया क्रिकेट मुझे तो कहीं ऐसा प्लेयर नजर नहीं आया खेलता हुआ कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, और अखलाक एक कीपर इनके पास मौजूद है, जो कीपर बैटर है जो लाहौर कलर में था लास्ट ईयर, क्या वो रिप्लेस नहीं हो सकता था? मैथ्यू वेड जरूरी 4 बंदे खिलाना। मैथ्यू वेड अब तक 110 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं कि कराची के लिए रन जरूर कर रहे हैं, मगर वो रन ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बाबर आजम के लिए लोग कहते हैं बात। तो फिर मैथ्यू वेड इतना बड़ा, जब वो अपनी ऑस्ट्रेलियन टीम में 6ठे नंबर पर आता है, आखिर के 5 ओवर यूटिलाइज करता है, तो हम क्यों उसको ओपनिंग करा रहे हैं? और जो बात आपने कल की कप्तानी की इमाद वसीम की, फौरन बैकफुट पे चले गए, हालांकि कहते हैं कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस और फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, उन्होंने बहादुरी नहीं दिखाई। तो इसलिए कि वसीम अकरम को वहां पर सिर्फ नवेद रशीद के साथ बातें करते हुए नजर आते हैं, जब भी कैमरा आता है, जो वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजर कराची किंग के, उनको पैगाम नहीं भेजना चाहिए था उस टाइम इमाद वसीम को कि मोहम्मद आमिर या आकिब जावेद को कंटिन्यू एक ओवर और बढ़ा देते कराते, ताकि अटैक रहता नया आने वाले हसीबुल्ला पे, जो कि बाउंसर्स को रोमन पावेल भी अच्छा नहीं खेलते। वही हुआ, आखिर में पावेल को आमिर नहीं बाउंसर पे ही आउट किया, तो क्या पहले आउट कर देते तो ये सिचुएशन ना होती? तो वसीम अकरम, जवान बोता, रवि उपारा, ये आपस की रिश्तेदारियां दोस्तियों में इस्तेमाल हो रहे हैं और शायद कराची किंग को इसका लॉस हो रहा है। देखिए एक्चुअल में एट द एंड ऑफ द डे दिस इज प्राइवेट फ्रेंचाइज, इसका जो ना वो किसी का से कोई किसी का पर्सनल ताल्लुकात तो है नहीं। तो अगर पर्सनल ताल्लुकात के ऊपर अगर कोई आदमी किसी को फेवर कर रहा है तो उधारी बात है, फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं वो जाने और उनका काम जाने, इसके ऊपर हम किसी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म तो कर नहीं सकते। लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि भाई आई पर्सनली थिंक कि आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर इनको एटलीस्ट जो ना अपने कोचेज जो ना चेंज करने चाहिए और उन कोचेज को हायर करना चाहिए जिनको बेसिकली ये पता हो कि लोकल कौन सा ऐसा टैलेंट है जिनके ऊपर एक्चुअली जो ना इन्वेस्टमेंट की जाए और जिनके ऊपर काम किया जा सके, जैसे बाकी फ्रेंचाइजेस कर रही हैं। सही बात की, और अगेन ये हमारी राय है, बाकी जी बिल्कुल हमारी राय, बिल्कुल जुल भाई। और आपने हसीबुल्ला में बात की तो बात साथ साथ गए, हसीबुल्ला के फादर है अजीजुल्ला, और उन्होंने मेरे साथ लेवल 2 कोर्स किया था, कोयटा से ताल्लुक रखते हैं अजीजुल्ला। तो बहुत पहले उन्होंने मुझे अपने बच्चे की जब बैटिंग दिखाई और मैं देखने गया, तो तब मैंने आज से 6 साल पहले बात कही थी कि इन फ्यूचर अगर इसने इसी तरह मेहनत की तो ये बहुत ही एस्ट्रोनॉट। तो मैं इस बच्चे को बहुत पहले से देखते आ रहा हूँ, अभी वर्ल्ड कप खेलने गया था ये हसीबुल्ला से, वहाँ भी 100 किए, और ये कीपिंग की एडिशनल है, इसमें जो सलाहियत है वो भी एक एक्स्ट्रा इसका बेनिफिट है। और जिस तरह कल उसने इनिंग खेली, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि देखिए जब प्रेशर में तो उसने अटैक किया, सामने टीम प्रेशर में आ गई, तो अपने प्रेशर को उसने शिफ्ट किया दूसरी टीम के ऊपर। तो हसीबुल्ला की इनिंग की जितनी तारीफ की जाए और आपकी निगाह की कि आपने सही बात की निशानदेही की, तो आपको इस बात पर वो कि आपने यंग टैलेंट को हमेशा, और यही लाहौर के अंदर के भी खास है पीडीपी, जिसके आप स्पॉन्सर भी मेडिकेम, कि वो लाहौर के अंदर कि वो भी पीडीपी पे काम करती है, और पेशावर जलमी भी अब इस बात की तरफ समझ आ रही है उनको कि हमने भी अपना लोकल टैलेंट यूज करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और यही कोयटा नहीं सोच रही, जबकि 2 डिपार्टमेंट भी रखती है कोयटा। कराची के कराची शहजादे के इवेंट शुरू भी हुआ था, वो खत्म हो गया, उससे मुश्ताक करोड़ों दरियाफ्त हुए थे, 1-2 प्लेयर और दरियाफ्त हुए थे, फिर वो शायद किसी और की निगाह हो गया। लाहौर कलंदर्स ने 2 पाकिस्तान को स्टार्स दिए, हारिस रऊफ और शाहनशाह अफरीदी, दुनिया में कहीं भी जाते हैं लाहौर का और पाकिस्तान का नाम करते हैं। तो ये फुकदान किस चीज़ का है? हम ऐसे प्लेयर्स को ढूंढ क्यों नहीं पाते जुनैद भाई? हम इस तरह के प्लेयर्स को हम ढूंढ क्यों नहीं पाते? क्या ये मैनेजमेंट का लॉस है, या प्लेयर्स तो सेलेक्ट इमर्जिंग के तौर पे हम कर लेते हैं टीम के अंदर, लेकिन वो बेंचेस पे बैठे रहते हैं पूरा सीजन, उनको मौका नहीं मिलता, तो किस तरह से नए यंग टैलेंट सामने आएगा? देखिए यंग टैलेंट बहुत सिंपल तरीके से सामने आएगा। सारी फ्रेंचाइजीज को अपनी अपनी एकेडमीज बनानी पड़ेंगी और बेसिकली पूरे साल उसके ऊपर जो है ना काम करना पड़ेगा। अचानक जो है ना वो आप लड़के को पिक करके किसी के साथ भी जो है ना वो एक दिली लगाव नहीं लगा सकते। और देखिए जितने भी ये इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं ये सब के सब आर्जी होते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ विंस कि भाई उसने आया कराची में, उसने परफॉर्म किया, उसको आगे इंटरनेशनल कॉल आ गई, वो चला गया। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे जो है ना प्लेयर्स हमारे पास आते रहे, किसी को जो है ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है वो चला जाता है। सब पैसों के लिए खेलने के लिए आते हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, ये उन्हीं का काम है, ये उनकी नौकरी है, ये इसी काम के लिए वो बेसिकली सारा साल मेहनत करते हैं। बट लोकल और यंगस्टर्स होता है ना वो खेलने का भूखा होता है,
और वो इस चक्करों में होता है भाई मुझे कोई मौका मिले और मैं किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो इंटरनेशनल और फ्रेंचाइज क्रिकेट में आगे बढ़ जाऊं। जैसे हसीबुल्ला की एग्जांपल है, मुझे हसीबुल्ला की बैटिंग इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो कराची एक ऐसे पोजीशन पे पेशावर को ले आया था जहां से जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इवन कमेंटेटर्स भी यही बोल रहे थे, स्टार्ट भी यही बोल रहे था कि 3 जो है ना विकेट आउट होने के बाद पावर प्ले के अंदर शायद ही कोई टीम जो है ना वो जीत सके। लेकिन जिस तरीके से उसने काउंटर अटैक किया, उसने जो है ना किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं लिया, जबकि उसके साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही फॉर्म में जो है ना प्लेयर खेल रहा था आपका कैडमोर। उसने अटैकिंग नहीं की, मतलब पाकिस्तानी टैलेंट ने अटैक किया और ऐसी पोजीशन पे जाके अटैक किया जो पाकिस्तान के अंदर कंटिन्यू जो है ना हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास खामी है। वी हैव अ गुड ओपनर, वी हैव अ गुड वन डाउन, बट हमारे पास मिडिल ऑर्डर हमेशा से जो है वीक आ रहा है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे अगर इसके ऊपर सही तरीके से मेहनत की जाए तो मे बी जो है ना वो पाकिस्तान को एक ऐसा फ्यूचर मिलता है कि जहां पर हम देख रहे थे कि रिजवान के बाद हमारे पास कौन सा ऐसा कीपर है जो बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर T20 के अंदर हमें रिप्रेजेंट करता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप क्या समझते हैं कराची किंग्स को, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कराची के फैंस हैं वो बड़े डिसहार्ट हैं, कोई पैगाम कराची किंग्स के लिए इस प्रोग्राम के तवज्जुद से? देखिए मेरी तो यही उम्मीद है कि बेसिकली थोड़ा सा पर्सनल तवज्जो की जरूरत है आपका मैनेजमेंट के अंदर। ब्रांड नेम जो है ना जरूर इंपॉर्टेंट होता है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट नेम जो है ना तो आपकी अपनी क्रिकेट होती है, अपनी विनिंग और लूजिंग होती है। आज वसीम अकरम को किसी और फ्रेंचाइज से अच्छी ऑफर आएगी, शायद उनको ज्यादा पेमेंट मिलेगी, वो चले जाएंगे। बहुत सही बात। तो आप जो है ना वो बेसिकली अपनी टीम के बारे में सोचें, कराची के बारे में सोचें और ऐसा कोच अपॉइंट करें, ऐसा मेंटोर अप्लाई करें जो बेसिकली कराची किंग को पूरे साल तवज्जो दे सके। सर वो चले तो जाएंगे लेकिन वो उस टीम का भी वही हाल कर ना देंगे। करे कि जो हमें खुद जो है ना इस शहर को रिप्रेजेंट करने में जो है ना शर्मिंदगी हो। एग्जैक्टली, वेरी राइट। बहुत शुक्रिया जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। आप लोगों ने भी कहीं नहीं जाना, हम जा रहे हैं ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेडिकेम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान, दी ऑर्किड स्कूल, मी बॉडी स्प्रेस, इट्स ऑल अबाउट मी, दीगर स्पॉन्सर्स भी हैं जिनके यहाँ जरूर नाम लेंगे। कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसरीज, बिन एहसान, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके साथ ही प्रोग्राम के में मैं हूँ सहर फातिमा और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं मोहम्मद हसनैन खान। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं आज होने वाले मैच के हेड टू हेड के हवाले से। आपको पता है लाहौर वर्सेस कोयटा है, बड़ा मैच होगा, अच्छा मैच होगा। लाहौर तो जीतती आ रही है लेकिन कोयटा पूरी कोशिश करेगी कि तगड़ा मुकाबला हो और होम ग्राउंड होगा लाहौर का, और लाहौर भी इस तरह आसानी से कोयटा को जीतने नहीं देगा क्योंकि क्राउड बहुत चार्ज होगा। जब क्राउड चार्ज होगा तो लाहौर को पूरा सपोर्ट भी कर रहा होगा। कोयटा अंडर प्रेशर जरूर होगा लेकिन सरफराज की कोशिश होगी कि जीतें। 15 मैचेस दोनों टीमों के माबैन अब तक खेले जा चुके हैं। लाहौर का पलड़ा थोड़ा भारी है, 8 मैचेस में लाहौर ने फतह हासिल की और साथ में कोयटा ने फतह हासिल की है। तो फैजान भाई ये बताइएगा कि लाहौर कलंदर्स के लिए आज लाहौर को समझा जाए कि जीतने वाला लाहौर। टेबल की अगर बात की जाए तो पोजीशंस में भी बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। फर्स्ट एंड लास्ट पर खड़े, फर्स्ट एंड लास्ट पहली और आखिरी मंजिल के मैच आज होने जा रहा है। मगर बात ये नहीं कि जैसे अभी जिसबा ने कहा कि T20 क्रिकेट रसलन भाई ऐसी क्रिकेट है इसमें घंटों में सिचुएशन चेंज हो जाती है। जो कल जीती हुई टीम होती है वो आज हार भी जाती है। और ये 3 घंटे के इस मैच में जो 1.5 घंटा है, जो 1.5 घंटे पे अपने आप को काबू रखता है, हावी रखता है, कंट्रोल रखता है मैच को, मैच निकाल जाता है। आधा घंटा अपनी बॉलिंग का, पौन घंटा 45 मिनट अपनी बैटिंग का, ये T20 क्रिकेट का टोटल सिनेरियो है। यहाँ पर उस दिन के ऊपर होता है जो दिन अप्लाई कर जाए, जो अपने आप को अच्छे एप्लीकेबल ही मैच में नजर आए, टॉस से लेकर टिल राइट नाउ लास्ट तक वो अपनी जहन को किस तरह संभाल करता है वो मैच का पलड़ा। देखिए कोयटा की टीम बुरी टीम नहीं है बट उसकी परफॉर्मेंस मैंने वही कहा जैसे जज्बानी का फरहान फरीदा, जो हम लोग जो तनकीद बरा इसलाह करते हैं, तनकीद बरा तनकीद नहीं करते, लोग समझ ना आए उनकी अपनी मर्जी। देखिए आपने जो टीम ली है ना उसमें आपको बैलेंस बनाना होता है। अब मुतवाजन जब टीम होगी, बैलेंस टीम होगी तो ऑटोमेटिकली फिर हार भी होगी तो अच्छी हार होगी, वो कंपटीशन लेवल नजर आएगा। अभी जो आपकी हार हो रही है कराची की या कोयटा की, वो कंपटीशन नजर नहीं आ रहा कोई। अब तो इसलिए कोयटा का बैलेंस का मसला। अब देखिए उनके पास मैसर नहीं है, जैनसन वो अपनी इंग्लैंड की सीरीज के लिए वनडे के लिए चले गए और वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेल रहे हैं। उसकी जगह उनके पास रिप्लेसमेंट आई वो विल जैक्स की है। अब विल जैक्स और विल स्मिथ को एक मैच पहले भी उन्होंने खिलाया। विल स्मिथ, अब आपने जब देखा कि विल स्मिथ को आप खिला रहे हैं, गप्टिल ऊपर परफॉर्म नहीं कर रहा है
तो सरफराज को वन डाउन आ जाना चाहिए। देखिए ये इस तरह के मूव्स, इस तरह की चेंजिंग आपको टीम नवाज को ऊपर भेज दें आप, क्योंकि नीचे भी नवाज से बैटिंग नहीं हो रही, यूटिलाइजेशन उसकी हो नहीं पा रही, क्योंकि जब वो आता है 17 की एवरेज दरकार होती है और नवाज हर मैच में 17 सरफराज में भी वो एतमाद नजर नहीं आ रहा जो पुराने पीएसएल से अगर आप सीजन मोइन भाई जो है ना, मोइन खान साहब आजकल कमर्शियलिज्म पर ज्यादा है, बैंकों के कमर्शियल कर रहे हैं, टीवी पे नजर आ जाए, तो मैं वही बात कहूंगा मैनेजमेंट सरफराज पे क्यों हर कोई उंगली उठाए या मात पर। अच्छा लोग जीते तो को कप्तान की जीत है, मगर तब भी टीम मैनेजमेंट को उसके शराकतदारी मिलती है, हिस्सा भी मिलता है। तो ये मैनेजमेंट ऑन तो करेंगे। मोइन खान साहब पूरे साल क्या कर रहे हैं कि वो लोकल प्रोडक्ट कोयटा ग्लेडिएटर, कोयटा से लाए हुए लड़के या कराची के आजम खान साहब जो उसके मैनेजर हैं, जो कि पीसीसी क्रिकेट क्लब रन करते हैं, आलमगीर क्रिकेट क्लब रन करते हैं, उसके साथ साथ मेट्रोपॉलिटन, 3 क्लब हैं इस टीम के मैनेजर के जो कोयटा ग्लेडिएटर, और उनके जो ऑनर है वो उनके दोस्त हैं, ऑनर कम उनके 15 साल से रवाबत है नदीम उमर साहब से, आजम खान के, ठीक है, उमर एसोसिएट के डिपार्टमेंट ग्रेड 2 रन करते हैं। तो उसके अलावा के इलेक्ट्रिक की टीम को ग्रेड 2 को पहले वो रन करते थे, इसी तरह सिंह पुलिस। तो उनके पास प्रोडक्ट नहीं है तो फिर किसके पास प्रोडक्ट होगी? कराची के किंग बैठे हैं, वो क्लब क्रिकेट के किंग ग्रास रूट। इट मींस कि उनकी नीयत, उनका दिमाग, उनका फोकस, उनका टीम पे इस तरह लगाव नहीं है, और मालिकान को क्रिकेट का पता नहीं है, तो उनको बनाए जो बना सकते हो आप। तो वो वाली बात होती है कि हम ऊपर वाले लोगों को तो सिस्टम नहीं पता, तो नीचे वाले सिस्टम को खराब करते हैं। फरहान साहब से मैं जरा पूछूं, जी बिल्कुल, कोयटा ग्लैडिएटर्स को फोकस किस पे करना होगा? किस खिलाड़ी को आज पकड़ लें लाहौर की टीम में कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत सके? फ़खर जमान मुझे लगता है कि उनको पकड़ना चाहिए, मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ रन स्कोर करते आ रहे हैं, वो बैटिंग में इतना कर देते हैं कि सामने वाली टीम पर प्रेशर आ जाता है। जी, फ़खर जमान ने सबसे ज़्यादा रन भी बनाए हुए हैं कोयटा के खिलाफ, 434 रन, और यहाँ सरफराज ने 319 रन बनाए, और विकेटों के लिहाज से शाहिनशाह आफरीदी और हारिस रऊफ ने 10 और 9 विकेटें लिए हैं, और इधर देखा जाए तो नवाज टॉप पे हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल सही किया कि कराची की टीम को टारगेट करना चाहिए फ़खर जमान को, क्योंकि वो उनके बहुत ही खतरनाक तरीन कोयटा की टीम को टारगेट करना चाहिए, फ़खर जमान। और उसके अलावा उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो बड़ा मजबूत है, लेकिन उनकी जो बॉलिंग है ना, वहां पर आपने अगर आपको लाहौर की बॉलिंग देखें तो सिकंदर रजा जो है वो बड़ी अच्छी करें, राशिद खान तो है ही हथियार उनके पास, फास्ट बॉलर तो उनके पास शाहिनशाह आफरीदी है। अब कोयटा को करना ही चाहिए कि उमैर बिन यूसुफ उनके पास बैठे हुए हैं, जिस तरह आके हसीबुल्लाह ने परफॉर्म किया, रन्स किए, उनके पास सोई शकील बैठे हैं जो स्पिनर को स्वीप बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके पास राशिद खान और सिकंदर रजा मौजूद हैं, सरफराज जो है स्वीप अच्छा खेलते हैं, इफ्तिखार पे डिपेंड कर रहे हैं कि टीम कोयटा की टीम को अब डर हटा के ऑल आउट होकर जाके खेलना चाहिए, अपने जितने भी हथियार हैं वो इस्तेमाल करना चाहिए, और छूटे हुए कारतूस जो हैं वो उनको आजमा चुके हैं 3, 4, 6 मैचों में, वो तब परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको लाहौर कलंदर ने रिलीज कर दिया था, तो यहाँ पर हसन अली के अनफिट होने के बाद उनको शामिल कर लिया गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप समझ गए होंगे एहसान अली को जब अनफिट वो ओपनर थे, एहसान अली कोयटा ग्लेडिएटर के, मोहम्मद हफीज की बात कर रहे हैं, हफीज को शामिल किया, क्यों मोहम्मद हफीज से जब बॉलिंग ही नहीं करवा रहे और उनको बिल्कुल नीचे नंबर पे भेज रहे हैं तो उनको कोई फायदा नहीं है। फिर इससे अच्छा आपके सऊद शकील और उमैर बिन यूसुफ बैठे हुए, उनको इस्तेमाल के लिए अगर कोयटा को अगर आज का मैच जीतना है तो स्पिन डिपार्ट को अच्छा खेलना होगा। लेकिन जो कोयटा का जो बॉलिंग अटैक है उसमें हसनैन और नसीम शाह वैसे तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, लेकिन आखिरी मैच में उनको आजम खान ने बड़ी ज़बरदस्त धुआंधार इनिंग्स खेली जिसमें उनको ठीक ठाक पिटाई भी लगाई है। तो आपको लगता है उन दोनों फास्ट बॉलर्स को, दोनों यंगस्टर से एतमाद दिलाना होगा, कॉन्फिडेंस देना होगा, क्योंकि कोयटा के पास पेस गन तो दोनों वही हैं। देखिए आजम खान ने जो इनिंग खेली है ना, वो मैं ख्याल से अब इस पीएसएल में शायद दोबारा इनिंग नहीं खेल पाए, तो इन लोगों ने जो पिटाई एक दफ़ा मार खा ली है वो उस तरह की अब हर दिन एक जैसा नहीं होता, कोयटा नई उस पर उतरेगा। जैसे फैजान ने कहा कि एक रिदम होता है, एक घंटा होता है, एक मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम जो टीम पकड़ ले। अगर बॉलिंग में बाज़-औक़ात देखा गया कि हसनैन का एक स्पेल ही मैच को चेंज कर देता है, नसीम शाह का एक स्पेल ही काफ़ी होता है, और इस तरह इनकी बैटिंग लाइन ऐसी है, इफ्तिखारी अगर एक 4-6 छक्के मार दे जिस तरह वहाब रियाज को टारगेट कर लिया था, तो मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है। टीम अगर देखी जाए, मैं लाहौर कलंदर को फेवरेट समझ रहा हूँ क्योंकि उनकी टीम जो है वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में है, लेकिन ये T20 क्रिकेट है और अपने क्राउड के सामने लाहौर जो है वो कोयटा से 200 रन बनाने के बाद भी हार चुका है, एक दफा 207 रन बना के कोयटा ने 207 चेस किए थे। तो कोयटा की टीम जो है वो इस मैच में मैं किसी को फेवरेट नहीं समझता, हाँ थोड़ा सा मार्जिन देखता हूँ मैं 60% लाहौर को और 40% जो है कोयटा, क्योंकि करंट फॉर्म की बात की जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दी ना, और जैसे फरहान भाई ने कहा, हसन भाई असल में एक इशू यहाँ पर ये कि सरफराज को अपनी बका की जंग लड़नी है मुल्क की टीम में आने की भी, तो वो इसलिए भी एक अस्तराब का शिकार है जहनी तौर पर, और अपनी फ्रेंचाइज को भी बचाना है। 8 साल से कप्तानी कर रहे हैं, अब अपने आप को भी स्टेक पे लगे हुए, क्योंकि 1 आध साल और हैं जो वो इस फ्रेंचाइज क्रिकेट को अवेलेबल हो। मेरे हिसाब से खेलें 20 साल खेलें, मुझे इनकार नहीं, मगर जो मैं उनका करंट पोजीशन देख रहा हूँ तो जाहिर है वो भी चाहते हैं और अच्छे नोट पर वो अपनी क्रिकेट, मगर बात यही है कि जो उनको पूल दिया गया ना, मैं इस हवाले से
उनको बदकिस्मत समझता हूँ कि उनको पूल उस तरह का दिया ही नहीं गया। अगर रिप्लेसमेंट भी देख रहे हैं तो वो उन प्लेयरों की जो बहुत ज्यादा कोई एस्टोनिशिंग है, और उसकी वजह ये है कि कोयटा ग्लेटेड PSL की सबसे कम पैसों वाली टीम है, तो प्लेयर भी वही खरीदते हैं, ओल्ड हॉर्स, चले हुए कारतूस, पुराने घोड़े जो सस्ते मिल जाएं। ये लफ्ज कहना नहीं चाहिए क्रिकेटर कोई सस्ता नहीं, तो मगर एक मतलब टर्म में बता रहा हूँ कि जो कम पैसों में अवेलेबल है, बोली जिनकी कम होती है। ज़ाहिर हफीज ले लिया, अब एहसान अली कहाँ, यंगस्टर कहाँ, इतना एस्टोनिशिंग प्लेयर आपने उठा के हफीज को ले लिया जिसने पूरे साल क्रिकेट नहीं खेली, कोई नहीं पूछ रहा, वो कमेंट्री में चले गए, वो हाउसिंग स्कीमें बना रहे हैं। तो यहाँ मुझे मोइन खान पर सवालिया निशान है, क्या हफीज की दोस्ती मोइन खान को ज्यादा अजीज थी या नदीम उमर साहब की कोयटा ग्लेडिएटर, या आजम खान को कोई से मामला थे हफीज के कि जो नदीम उमर खान को बली का बकरा बना दिया नदीम उमर साहब को। तो यहाँ ये सोचना होगा कि हम जो चूज करते हैं और डालते मलबा कप्तान पर है, ग्राउंड में 11 कप्तान ने लड़ाने, तो जो 11 दिन में अगर आप 5 लंगड़े दे देंगे नॉर्मल टीम में तो उस कप्तान का कोई कसूर नहीं है। बगैर हथियार के फौजी आर्मी चीफ भी खड़ा होगा तो बॉर्डर से हट जाएगा। बिल्कुल, आज जो मैच है लाहौर और कोयटा के दरमियान, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 5 मैचेस में कोयटा लाहौर के खिलाफ चेस कर चुका है। अगर आज टॉस जो भी टीम जीतेगी, लाहौर की कंडीशंस को देखते हुए किस टीम को पहले बैटिंग करनी होगी, और देखा जाए तो अगर चेस में लाहौर को अगर फंसा सके कोयटा दोबारा, या कोयटा दोबारा चेस की पोजीशन में जाता है, तो टॉस जीतकर कोयटा को पहले क्या करना चाहिए? कोयटा देखें, अगर कोयटा टॉस जीत जाता है तो यकीनी तौर पर वो चेस पे जाएगा, क्योंकि कोयटा की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है और उनको पता है कि लाहौर की बॉलिंग बहुत अच्छी है और लाहौर के खिलाफ जो है वो कोयटा चेस करने में घबराएगा भी, लेकिन उनका प्रीवियस रिकॉर्ड ऐसा है कि वो उस पर जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोयटा को पहले बैटिंग करनी चाहिए, बड़े दिल से आना चाहिए और बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाना चाहिए। लेकिन जहां उन्होंने बात की आजम खान की और मोइन खान की, तो वो लोग जिस हिसाब से बैटिंग आ रहे हैं वो अपने आप को एक किंग मेकर समझते हैं, क्योंकि कराची के क्रिकेट में अगर आजम खान को हटा दिया जाए तो कुछ बचता नहीं है। और आजम खान जब क्रेडिट लेने जाते हैं तो आजम खान इस क्रिकेट की बर्बादी का भी बाइस है और अरूज का भी बाइस है, क्योंकि जो लड़के प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी क्लब हो, अच्छा उसको उठाने में वो मास्टर हैं, उसको अपने क्लब से खिलाते भी हैं, पाकिस्तान भी खिलाते हैं, हर जगह खिलाते हैं, लेकिन वो इस सिस्टम को सुधार नहीं पाए, सिस्टम को सही नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है कि जब आप किंग मेकर होते हैं ना, जब किसी बड़े ओहदे पे होते हैं, तो बाद में आपसे सवाल किया जाता है कि आप इस सिस्टम को सही क्यों नहीं कर पाए। आप सवाल करते हैं कि असद शफीक टीम में नहीं आ रहा, फवाद आलम टीम में नहीं आ रहा, सरफराज टीम से बाहर था, आपके होते हुए इतने बड़े स्ट्रॉन्ग बैटिंग आपके लड़के आप टीम में नहीं आ रहे, इसका मतलब है आपकी तवज्जो कहीं और थी, आप उनसे कुछ और डिमांड चाह रहे थे, कुछ और मनवाना चाह रहे थे, लड़कों को टीम में दलवाना चाहते थे। हसन भाई, यहाँ फरहान भाई की बात को बढ़ाऊंगा, अगर आपने हफीज को लेना था तो क्या आपको अपना असद शफीक काबिल कबूल नहीं था, जो आपके पास बचपन से क्रिकेट खेला, आपके शहर का, आपके क्लब का है, आपकी टीम से डिपार्टमेंट खेला, नदीम उमर साहब की आंखों का तारा रहा है, सरफराज का दोस्त है, उसकी टीम में टीम प्लेयर रहा है, तो क्या असद शफीक और हफीज में बहुत ज्यादा हालांकि असद शफीक तो करंट T20 सर्किट जो अभी हुआ था डोमेस्टिक का, उसमें भी रन कर रहा था असद शफीक। तो बात यही होती है, क्या एकदम आपकी आंख के तारे एकदम आपके आंख से तारे से बेतारे क्यों हो जाते हैं, ओझल क्यों हो जाते हैं। और खुर्रम मंजूर परफॉर्म कर रहे थे, कराची की प्रोडक्ट थी, करंट फॉर्म था और आप कोयटा ग्लेडिएटर्स को ऑन कर सकता था। फिर यंगस्टर्स बच्चों में देखें, दानिश अजीज पिशावर के पास चले गए, एक मैच नहीं खेला अभी तक, दानिश अजीज कराची की प्रोडक्ट है। इसी तरह साइम अय्यूब आपने दे दिया, जब करंट फॉर्म में आया तो आपने दे दिया, जब वो कम परफॉर्म कर रहा था तो आपने अपने पास रोक के रखा हुआ था, जब वो फॉर्म में आया तो आपने पिशावर के पास चला गया। आजम खान, मोइन खान साहब ने क्या अपने बच्चे की क्रिकेट की सोची, अपनी टीम की नहीं सोची, उन्होंने इस्लामाबाद से खेलेगा मेरा बच्चा, अकेला कीपर, हर मैच मिलेंगे, नजर आएगा उधर कोई कीपर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो यहाँ जब अपने खून के रिश्तों के ताल्लुकात आने लग जाए तो टीमें हारती हैं। मैं बड़ा खुल के कहता हूँ सन भाई, सच मुझे किसी का डर नहीं है। इसी गुफ्तगू को यहाँ से दोबारा से शुरू करेंगे। आखिर मेरे पास 20 सेकंड से आप लोग अगर बता दें, लाहौर कोयटा दोनों अगर प्रेडिक्ट करना चाहें तो आप कोयटा के साथ और आप लाहौर के साथ, लेकिन कोयटा की टीम आज अंडर प्रेशर जरूर खेलेगी। और मैं आप किसके साथ जा रही है? लाहौर। मैं भी लाहौर के साथ जा रहा हूँ और देखते हैं कि आज लाहौर का मैदान होगा और कौन जीतेगा, कोयटा और लाहौर का मैच होगा। आप लोग देखते रहिए मेट्रो वन।